हालेलुया, सब कुछ है मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, पास्ट भुलाया जा सकता है पर मेरे प्रियानों दोबारा लौटाल कर लाया जा नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो टॉपिक विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्रियानों वो टॉपिक है 4 बातें मुख्य जो सुबह उठने के बाद हमें करनी चाहिए। अगर ये 4 बातें आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियानों आप अपने जीवन को दिन ब दिन खोखला कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। अगर ये 4 बातें आप सुबह उठते ही नहीं कर रहे हैं, भले ही आप 5 मिनट में इस बात को करें, इन 4 बातों को, या आप 1 घंटे में पूरी करें, पर ये 4 बातें मेरे प्रियानों बहुत कहना और करना बहुत ज़रूरी हैं। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप एक नहीं कर रहे हैं इन बातों को तो आप एक अधूरा जीवन जी रहे हैं। पर इस बात को ध्यान रखें, आत्मा में एक अधूरा जीवन जी रहे हैं, और अधूरी चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कभी भी आप चीज़ों को करो, उसे पूरा करके दो उसे, क्योंकि उसने भी आपको पूरा करके दिया सब कुछ। समझ रहे हैं आप? पहली बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत से लोग नहीं करते हैं, कि पवित्र आत्मा को धन्यवाद नहीं देते, यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। मेरे प्रियानों, सुबह उठने से, उठने के बाद, सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है? 4 बातें कहनी है। और पहली बात यह है कि आपको धन्यवाद देना है परमेश्वर को। अगर आप सुबह उठने के बाद आप ये नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि धन्यवाद आपके मार्गों को खोलने में आपकी मदद करता है। लिखा है परमेश्वर को भोर उठते ही धन्यवाद कर, वचन कहता है। इसलिए आप अगर धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, आप अपने शुरुआत धन्यवाद से नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियानों, और अपनी शुरुआत आप मोबाइल पे को देखने में कर रहे हैं, अपनी शुरुआत आपको मैसेज में जो मोबाइल में जो मैसेज आया उसे चेक करने में कर रहे हैं, दुनिया की खबरों को लेने में कर रहे हैं, है ना, टीवी को देखने में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देने में कर रहे हैं, और आप अगर धन्यवाद नहीं कर रहे हैं सोने से के बाद, मतलब सुबह उठने के बाद, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि धन्यवाद एक ऐसी चीज़ है कि सुबह आप उठने के बाद जब करते हो तो वो आपके मार्ग को खोलता है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर के साथ सुबह धन्यवाद देने का मतलब ये है, बिली ग्राम ने कहा कि परमेश्वर के साथ सुबह हाथ पकड़कर सुबह चलने जैसा हो। एक धन्यवाद कैसा है मालूम है? परमेश्वर को सुबह धन्यवाद करना ऐसा है जैसे पूरे दिन परमेश्वर के साथ हाथ पकड़कर चलना। इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला काम आपको धन्यवाद करना है। इससे आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करोगे, इससे आप ये महसूस करके खुदा आपके हाथ को पकड़कर चल रहा है। दूसरी बात जो आपको करनी है, पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आप मेरी राहों को खोलें। और जब आप पवित्र आत्मा से ये बात कहते हैं दूसरी बात, तो मेरे प्रियनों, पवित्र आत्मा आपकी राहों को खोलने लगता है, आपकी राहों का नेतृत्व करता है, आपकी राहों को दिखाता है। परमेश्वर सही डायरेक्शन दिखाता है, इस डायरेक्शन पर आपको ले जाता है। लिखा है, अपने समझ पर भरोसा ना रख, यहोवा पर भरोसा रख और यहोवा ही तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। वैसे ही मेरे प्यारों, आपको पवित्र आत्मा से दूसरी बात कहनी है कि मुझे मार्ग दिखा, मुझे डायरेक्शन दिखा, मुझे पूरे दिन में कहाँ चलना है, किधर चलना है, कैसे चलना है। और अगर आप ये बात नहीं कहते हैं, आप मोबाइल में, दुनिया की खबरों में, इधर उधर अपनी चिंताओं में, अपने कामों में आप सुबह उठते ही बिजी हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा से आप ये नहीं कहते हैं कि मुझे राहों को दिखा, तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ परमेश्वर आपको पहुँचाना चाहता है। ये वचन नहीं है, ये मेरे प्रियानों में एक आपको एक्टिव करना, ये आपके लिए एक वार्निंग है। इस बात को ध्यान रखें। एक वार्निंग है, एक आत्मिक गारंटी है जो परमेश्वर आपको देता है। इस बात को ध्यान रखें। तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं कह रहे हैं, तीसरी बात कि प्रभु कि मुझे सत्य की आंखों देखा। तीसरी बात कहना जरूरी है कि मुझे सत्य वाली आंखें, मुझे सच की मुझे सही और परख की आंखें देखा। और ये तीसरी बात आप नहीं कह रहे हैं कि मुझे सत्य की आंखें देखा, मुझे सत्य की आंखें दे, मैं सच को देख सकूं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस सच को नहीं देख पाते हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। आप हमें वो अच्छा लगता है जो हमें दिख रहा है, पर परमेश्वर के हिसाब से वो अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि हर चीज़ के पीछे हर चीज़ का एक चेहरा है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि वो आत्मिक चीज़ ही आपको दिखा सकती है, आत्मिक आंखें आपको दिखा सकती हैं। इसलिए परमेश्वर से आपको सत्य की आंखें मांगनी है, जिससे मेरे प्रियानों आत्मा सत्य को भी साफ करने में सक्षम है। इस बात को ध्यान रखना, वो सत्य को दिखाने में आपको अनुग्रह देता है। चाहे वो रिश्ता हो जो आपको प्यार लग रहा हो पर वो एक अट्रैक्शन हो, चाहे वो अवसर हो जो आपको एक सपना लग रहा है मेरे प्रियानों, पर परमेश्वर की आत्मा के वो विपरीत है, या वो कुछ भी हो,
मेरे प्रियानो, उस सत्य तक परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। और अगर आप सत्य की आंखें प्रभु से मांगो, लिखा है परमेश्वर आत्मा को जांचता है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि के समान नहीं है। वो दृष्टि परमेश्वर आपको देगा जो आप जिस चीज़ को आप साफ साफ देख सकोगे। इसलिए आज से कहो, प्रभु मुझे सत्य देखने वाला मेरा नेतृत्व कर, मेरी सत्य की आंखें, मुझे सत्य की आंखें दे। इसलिए 3 बात मेरे प्रियानो। चौथी बात जो कहना आपको बहुत ज़रूरी है कि मुझे शक्ति दे। हम सुबह उठते ही हैं अपने काम की चिंताओं में, अपने घर की बोझों में, मन की थकान में, रिश्तों के बोझ में, रिश्तों के तनाव में, बहुत सी चीज़ों में मेरे प्यानो हम अपने मन को थका हुआ महसूस करते हैं। पर मन थका हुआ है, आत्मा नहीं थकी हुई है। आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो आपके मन को और आपको उठाने में सक्षम कर सकती है। तो परमेश्वर से शक्ति मांगे। शक्ति का मतलब ये नहीं है किसी से लड़ना। शक्ति का मतलब ये है मेरे प्यानो, परमेश्वर की शांति, और परमेश्वर की शांति अपने अंदर महसूस करना, अपनी अशांति पे कंट्रोल पाना, अपने रिश्तों पे कंट्रोल पाना मेरे प्रियानो। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, परमेश्वर के अपने काम को परमेश्वर के साथ शुरू करना उसके नाम से, जो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। ये है मेरे प्रियानो परमेश्वर की शक्ति को मांगना। क्योंकि शक्ति कोई लड़ना नहीं है। परमेश्वर की शक्ति अशांति पे कंट्रोल मांगना है, और प्रभु को अपने कामों की शुरुआत परमेश्वर के साथ करना है। इस बात को ध्यान रखें, अपने जीवन पे कंट्रोल पाना है। इसलिए परमेश्वर की शक्ति मांगे। एक किसान जाता था एक खेत में, मैं एक स्टोरी आपको बताऊं। और जब वो किसान जाता था एक खेत में, तो मेरे प्रियानो वो परमेश्वर को याद करता था उस खेत में जाके, और उसके बाद वो मेहनत करता था। और एकदम इतनी उसकी फसल हो गई उस खेत में कि जब लोग देख रहे थे तो लोग ये समझ रहे थे ये इसकी मेहनत से हुआ, पर मेहनत से नहीं हुआ था, उसके आत्मिक जुड़ाव से हुआ था। जो उसका जुड़ाव परमेश्वर के साथ था, आत्मा में, उसके साथ हुआ था। इसलिए चौथी चीज़, सुबह उठते ही आपको पवित्र आत्मा से शक्ति मांगनी है। कि पवित्र आत्मा एक उपस्थिति नहीं है, पवित्र आत्मा आपका एक गाइडर है। पवित्र आत्मा आपके साथ चलने वाला है, आपका सहायक है, आपका साथी है। इस बात को ध्यान रखें। तो 4 बातें आपको मालूम चल गई होंगी जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए 4 बातें आज से ही अपने जीवन में लागू करो, और 4 बातें ये सुबह उठने के बाद आप शुरू करो अपनी प्रार्थना में। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की।